राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश कुमार। आज हम लोग 45 देवता की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें आज हम लोग दूसरी देवता के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विश्वान के बारे में आपको बताया था। तो हमारे वास्तु शास्त्र में जो सेंटर का स्थान होता है वो हमारे ब्रह्म स्थान कहते हैं। उसके जो चारों तरफ जो उसके जनरल मैनेजर होते हैं, उत्तर की तरफ आपको बुधर हो गए, पूर्व की तरफ आपको आर्मा हो गए, दक्षिण की तरफ आपको विश्वान हो गए और पश्चिम की तरफ मित्रा हो गए। पिछले वीडियो में हमने विश्वान के बारे में बात की, तो उसके रंग रूप के बारे में बात की, तो उसकी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ों के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे आर्मा देवता, जो हमारे पूर्व की दिशा में विराजमान है। हमारे 81 पद विनिवास में उसे 6 पद दिया गया है और 64 पद विनिवास में उसे 4 पद दिया गया है। बहुत सारे ग्रंथों में आर्यमा को आर्य भी कहा जाता है, आर्यमा आर्यक भी कहा जाता है। आर्य का अर्थ क्या था? श्रेष्ठ, आदरणीय, विशिष्ट, सारे गुणों को जानने वाला। ये हमारे आर्य का मतलब होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्य का मतलब होता है शुभ होना। किसी भी विषय को अच्छी से ज्ञात कर पाता है, उसका फाउंडेशन, उसका कार्य बहुत अच्छी तरह से वो जान पाता है। सम्रांगण सूत्रधार में जो आर्यमा का जो निघंटु बताया गया है वो आदित्य बताया गया, अर्थात सूर्य। आदित्य कौन? अदिति के पुत्र, जो देवों की माता है। तो आदित्य, तो उसका हम लोग प्रतिमा विज्ञान में उसका चर्चा करेंगे। आदित्य को हम लोग सूर्य भी कहते हैं। सूर्य का जो प्रतिमा विज्ञान है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आदित्य का यहाँ पर जो रंग बताया गया लाल बताया गया। जो आदित्य का जो वस्त्र है, कपड़े हैं, वो सिंदूरी लाल बताया गया। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि जो आदित्य है वो हमारे सृजन है, हमारे क्रिएशन है, हमारे फाउंडेशन है। ये हमारे बहुत सारे ग्रंथों में सूर्य के 2 सेवक बताए गए हैं, एक दंड और एक पिंगल। यदि हम लोग प्रतिमा विज्ञान में देखें तो दंड और पिंगल जो उनके सेवक है, उसके ऊपर सर पर सूर्य का हाथ रखा हुआ है। तो यहां दंड का मतलब क्या हुआ? दंड का मतलब हो गया आपको प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। साथ में हमारे प्रतिमा विज्ञान में दंड का जो रूपरेखा बताया गया है, उसके हाथों में, एक हाथ में उसके ढाल है और एक हाथ में उनका बर्छी बताया गया है। तो इसके कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारा आर्यमा पद शुद्ध होगा, सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा, तो जो बुरे विचार हैं, जो भी जो अशुभ चीजें हैं, चाहे वो अशुभ विचार हो, चाहे अशुभ व्यक्ति हो, उसको ये दंड अपने ढाल से रोकेगा। और यदि वो कोशिश करेगा अपवित्र करने के लिए आर्यमा पद को, तो जो उनके हाथ जो बर्छी है वो उससे उसके अशुभ चीजों को काट देगा। उसी प्रकार पिंगल जो उनके सेवक हो गए, हमारे प्रतिमा विज्ञान में पिंगल के एक हाथ में कलम बताया गया और एक हाथ में कागज बताया गया। कहने का मतलब है कि यदि आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो जो आपको जो फल मिलेगा वो शुभ मिलेगा। जो आप अशुभ कार्य करते हैं तो उसका फल जो मिलेगा आपको अशुभ मिलेगा। तो यह हमने देखा आर्यमा के बारे में कि आर्यमा 81 पद में उसको 6 पद दिए गए हैं। सम्रांगण सूत्रधार में उसे आदित्य बताया गया है। ये आदित्य के पुत्र हैं। इनके 2 सेवक बताए गए हैं, दंड और पिंगल, जिनका प्रतिमा विज्ञान में दंड के एक हाथ में ढाल है, एक हाथ में बर्छी है, और पिंगल के एक हाथ में कलम है और एक हाथ में कागज है। यदि हमारा ये पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित रहेगा तो जो भी अशुभ चीजें हैं, अशुभ विचार है, अशुभ व्यक्ति हैं, उससे वो रोकने का कार्य करेगा। वही यदि हमारा आर्यमा पद नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है तो वही उसके उल्टे
जो अशुभ विचार उसके मन में आएंगे, अशुभ फल उसके मन में आएंगे, अशुभ व्यक्ति उसके मन में आके उसे दंडित करेंगे। आर्यमा को 50 विधि में जो हमारे 32 देवता आते हैं, उसमें से जो मध्य के जो देवता हैं अर्थात सूर्य, उनका जो एट्रीब्यूट है, उनका जो प्रॉपर्टी है, वो आर्यमा में भरा हुआ है। यदि इसे हम और गहन अध्ययन करते हैं तो उसके जो बगल में है, जयंत हो गए, महेंद्र हो गए, सत्य हो गए, वृष हो गए, उनके भी गुण हमें आर्यमा में मिलते हैं। तो इसलिए यदि आर्यमा पद हमारा अच्छा रहता है तो हमें जयंत का भी फल मिलता है, महेंद्र का भी फल मिलता है, सूर्य का भी फल मिलता है, सत्य का भी फल मिलता है और वृष का भी फल मिलता है। वही यदि हमारा आर्यमा पद खराब है, नकारात्मक ऊर्जा से आवेशित है, तो वो सारे जो फल हमें जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं और उसके उल्टे वो हमें परेशानी में डालते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारे 50 विधि में जो बताया गया सूर्य का अधिकांशतः जो भी फल होते हैं वो आर्यमा में दिखते हैं। तो सूर्य के 4 पुत्र बताए गए हैं। एक रेवंत बताए गए हैं, यम बताए गए हैं, प्रद्युम्न बताए गए हैं और मनु बताए गए हैं। रेवंत का अर्थ होता है, रेवंत यक्ष के समान है। यह गृक्षकों का मुखिया है। गृक्षक कुबेर के सेवक हैं। कुबेर धन खजाने के मालिक हैं। तो यहाँ क्या तात्पर्य निकला? यदि आर्यमा पद अच्छा होता है तो आप धनवान होंगे, आप संपत्तिवान होंगे, आप धन की रक्षा करने वाले होंगे। साथ ही यहाँ रेवंत को जयंत से बताया गया है। हमारे 50 विधि में जो जयंत है वो रेवंत से बताया गया है। इसका संबंध क्या हो गया? जयंत पद यदि अच्छा होता है, इसका संबंध धन से होता है, संपत्ति से होता है, धन की रक्षा करने वाला से होता है। ये सारे गुण 50 विधि में जयंत से मिलते हैं। उसी प्रकार अब हम दूसरे पुत्र के बारे में बात करते हैं। यम मतलब नियम, सारथी भी कहा गया यम को। यम नीति बनाने वाला। यम आपको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा गया है। यह जो यम है कंट्रोल है, निर्णय है। यह जो अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, इसका संबंध मन की शुद्धि से हुआ है। यम और नियम शरीर की शुद्धि के लिए बताए गए हैं। यह जो नियंत्रण का गुण प्रदर्शित किया गया है, बताया गया है, यम के माध्यम से यह एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। यह महेंद्र का गुण है। जब आर्यमा का पद शुभ होगा तो व्यक्ति का मन उसके कंट्रोल में होगा, उसके नियंत्रण में होगा। मन उसका सेवक है। यह यम के माध्यम से नियंत्रण, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया है। जब मन कंट्रोल, नियंत्रण में होगा, जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस ओर वो कार्य करेगा। सॉरी। अब हम लोग बात करते हैं मनु की। मनु के माध्यम से यह बताया गया कि जो बुद्धिमान है, नियम बनाने वाले हैं, वह मनु नामक देवता आगे चलकर 50 विधि में सत्य देवता पर रूप लेते हैं। जो सत्य के गुण हैं, धर्म के गुण हैं, ये दोनों मनु को बताए गए हैं। जो सूर्य के पुत्र हैं और मनु है, वो दोनों, और यह बुद्धिमान है और नियम बनाने वाला है। तो अभी तक हमने क्या जाना कि 81 पद में आर्यमा को 6 पद मिले हुए हैं। आर्यमा का अर्थ होता श्रेष्ठ, विश्वसनीय। सम्रांगन सूत्रधार में आर्यमा का निघंटु आदित्य है। आदित्य अर्थात सूर्य।
सूर्य कौन हो गए? आदित्य कौन हो गए? अदिति के माता हो गए, देवों की माता है। इनके दो सेवक बताए गए हैं, दंड और पिंगल। इसका प्रतिमा विज्ञान मैंने पीछे बताया आपको। साथ में इसमें सूर्य के 4 पुत्र बताए गए हैं जो उसके अगल बगल रहते हैं। एक हो गए रेवंत हो गए, एक यम हो गए, एक प्रद्युम्न हो गए और एक मनु हो गए। ये चारों के गुण मैंने आपको बताया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। किसी भी देवता की जो शक्ति होती है वह उसकी पत्नी के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है। यहां सूर्य की 4 पत्नियां बताई गई हैं, रागी, दिक्षुभा, छाया और सुवर्षा। रागी मतलब, रागी का अर्थ होता है महारानी, रानी, सम्राज्ञी। अर्थात जब यह पद सकारात्मक पद से आवेशित होगा तो उसको राजा के तुल्य शक्तियां प्राप्त होगी। वह शासन करता है, प्रशासन करता है, अपने स्थान में, अपने क्षेत्र में वह प्रमुख होता है और प्रजा के गुणों से युक्त होता है। यह रागी का अर्थ हो गया। अब हम छाया के अर्थ के बारे में बात करते हैं। छाया का अर्थ क्या होता है? प्रकाश और अंधेरा। सिक्के के जो 2 पहलू होती है वो छाया में विद्यमान है। इस छाया के अंतर्गत सुरक्षा, पोषण, सुंदरता आदि गुण छुपे हुए हैं। जो पोषण की शक्ति है, सुरक्षा है, वह छाया के माध्यम से अभिव्यक्त की गई है। अगर आरमा पद शुभ होगा तो व्यक्ति को पोषण मिलता रहेगा, वह सुरक्षित होगा, लोगों की सुरक्षा प्रदान करेगा और सुंदरता के गुणों से युक्त होगा। यहाँ पर सुंदरता, शारीरिक सुंदरता को बात नहीं कही गई है, यहाँ आंतरिक सुंदरता की भी बात कही गई है। अब हम लोग बात करते हैं उसकी सुवर्षा पत्नी के बारे में। सुवर्षा का अर्थ होता अधिकता, तेज, बहुत तेज, चमकीला, ऊर्जा से भरा हुआ, महत्वाकांक्षी, यशस्वी, तुरंत गुस्सा करने वाला। मतलब क्रोधित जो गुण है वो 50 विधि में भृष के पद से संपादित रखते हैं। या अभी तक हमने आर्यमा के बारे में क्या देखा है कि 81 पद में 6 पद मिले हुए हैं, 64 पद में 4 पद मिले हुए हैं। आर्यमा का अर्थ होता श्रेष्ठ, विश्वसनीय, बलशाली। निघंटु क्या बताया गया? आदित्य। आदित्य कौन हो गए? आदित्य की पुत्र हो गए। आदित्य कौन हो गए? दक्ष की पुत्री हो गई। यहां के 2 सेवक बताए गए, दंड और पिंगल। उसकी प्रतिमा विज्ञान के बारे में मैंने आपको बताया। फिर क्या बताया गया? सूर्य के 4 पुत्र, रेवन, यम, प्रद्युम्न और मनु। फिर उसके बाद हमने उसकी 4 पत्नियां के बारे में बताया, रागी, दिक्षुभा, छाया, सुवर्षा। आपने देखा होगा कि जो सूर्य भगवान जो रथ पर चलते हैं, उसके रथ जो सारथी है अरुण, या उसका भी वर्णन किया गया प्रतिमा विज्ञान में। अरुण को सूर्य का सारथी बताया गया। अरुण का मतलब क्या होता है? मतलब महत्वदर्शक। सूर्य के सारथी अरुण है। जब यह पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा तो व्यक्ति को सही मार्गदर्शक मिलेगा, व्यक्ति सही दिशा पर जाएगा, व्यक्ति की सोच सही दिशा पर रहेगी। अर्थात अरुण का अर्थ शिक्षक भी होता है। व्यक्ति में शिक्षक के गुण विद्यमान होंगे। अगर आर्यमा पद शुभ होता है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा, धर्म का आचरण करने वाला होगा, राजा के समान गुणों से युक्त होगा, धनवान होगा, मन पर उनका नियंत्रण रहेगा। उसके कार्य में यदि कोई भी विघ्न डालेगा, बाधा डालेगा, तो उसका वो बहुत सख्ती से सामना करेगा और उस बाधा विघ्न को वो दूर करेगा, यदि हमारा आर्यमा पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित रहता है तो। यदि यह पद में दोष है, किसी प्रकार का कटा छटा हो, बढ़ा हुआ हो, शल्य हो, आपको
यदि वहां पर एंटी एलिमेंट्स आ जाते, एंटी कलर्स आ जाते हैं, सामानों में टूटा फूटा हुआ हो, तो होने पर उस घर के रहने वाले व्यक्ति कपटी, झूठा, अपमानित होने वाला, बिल्ली के समान आचरण करने वाला, गलत निर्णय लेने वाला, जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला, समस्याओं से भागने वाला, धन की कमी, क्रोध में अधिकता, मन पर नियंत्रण नहीं होगा, अधर्म का आचरण करने वाला, तृष्णा के पीछे भागने वाला, नियम को तोड़ने वाला, सम्मान को प्राप्त नहीं करेगा, राजकीय विभाग से उसे सहयोग नहीं मिलेगी यदि हमारा आर्मा पद नकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है, अनबैलेंस होता है, कटा छटा है, वहां पर कोई एंटी एलिमेंट्स आ गए, एंटी कलर्स आ गए, वहां टॉयलेट आपने बना दिया, वहां खड्डा आपने कर दिया। इस प्रकार के गुण, अवगुण हैं, वो उस व्यक्ति में विद्यमान रहेंगे। हम लोग ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग ऊर्जा बढ़ाने के लिए सोने के ओम को भूमि के जमीन के नीचे डाल सकते हैं। यदि इस पद पर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के कार्य में लिया जाता है तो कहा जाता है कि सोने का दंड का नियास करें, सोने के दंड को भूमि के अंदर डालें। उससे क्या होती है? उसकी ऊर्जा बहुत अच्छी उभर के आती है। खाने में फल, उड़द, तिल इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप भोग भी करते हैं, यदि हवन भी करते हैं तो फल का, तिल का और उड़द का आप हवन कर सकते हैं। वहां पर आर्मा पद पर सुगंधित जल का छिड़काव करें, उससे भी उसकी ऊर्जावान होती है। हल्के रंग का प्रयोग करें। एंटी एलिमेंट मतलब आप पीले लाल को ना लाएं, हल्के काला भी नहीं आना चाहिए, काला शनि का होता है। विधि विधान से भूमि के अंदर मूंगे को डालें और जो उनके जो दो सेवक बताए गए दंड और पिंगल, उनके भी आप औजार आर्मा के पद पर उसकी जमीन अंदर डाल सकते हैं। ढाल, वर्छी, कलम, कागज आप वहां डालें तो उससे आर्मा की ऊर्जा बढ़ती है। एक प्रतिमा विज्ञान में और बताया गया, सूर्य को सिंह भी बोला गया है। सिंह का मतलब क्या होता है? धर्म होता है। यदि आपको लगती है कि आर्मा का पद में ऊर्जा उतनी अच्छी नहीं तो आप वहां पर एक झंडे भी लगा सकते हैं, उसमें सिंह के चित्र आप लगाइए आर्मा पद पर, वो भी उसकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से उपाय करने पर आर्मा का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है। तो आज आपने जाना आर्मा के पद के बारे में। इससे पिछले वीडियो में मैंने विश्वान के बारे में बात किया था। तो आप देख सकते हैं कि आर्मा को जो 6 पद मिले हैं, उसके अंदर जो 50 व्यक्ति जो देवता आते हैं, आपको जयंत आ गए, महेंद्र आ गए, सूर्य आ गए, सत्य आ गए, वृष आ गए, ये सारे के सारे आपके गवर्नमेंट से, राजकीय विभाग से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए आपको हमेशा आर्मा पद को नीट एंड क्लीन, यदि कोई एंटी कलर उसे हटाए, एंटी एलिमेंट्स वहां पर उसे हटाएं, टॉयलेट कदापि ना बनाए। यदि आप रसोई घर भी बना रहे हैं तो उसका भी आप उपाय अवश्य कर लें कि रसोई घर भी वहां पर हानि करती है। आर्मा हमारे कनेक्शंस को बताता है, आर्मा हमारे रिलेशनशिप को बताता है, आर्मा हमारे पावर को बताता है, आर्मा हमारे गवर्नमेंट बेनिफिट को बताता है। इसलिए ये पद तो अच्छे होने ही चाहिए। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। यदि सही में यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में लाइक करें और साथ में इसे शेयर करना ना भूलें कि और भी लोगों के पास ये नॉलेज जाए। मैं धीरे धीरे करके 45 देवता के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको देने का मैं यहाँ पर प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा अपने तरफ से 100% आपको। यदि किसी प्रकार की आपको घर से रिलेटेड कोई परेशानी आपको आती है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ फ्लैश होते रहता, आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी कंसल्टेशन देते हैं, ऑफलाइन भी कंसल्टेशन देते हैं। जिस प्रकार आप अपनी बीमारियों को दिखाने डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार आप घर
की भी वास्तु आप करवाइएगा तो मैं ये गारंटी देता हूँ 99% आपके घर से बीमारियां दूर हो जाएगी यदि आप घर को अपने वास्तु के अनुसार बनाते हैं। क्योंकि मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है, हमारे ग्रुप में बहुत सारे मेंबर हैं, उनका एक्सपीरियंस है कि घर के यदि वास्तु को यदि ठीक कर दिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से हम निदान पा सकते हैं। पैसे की कमी आ रही है उसका भी निदान हम घर की वास्तु से कर सकते हैं। पैसा अटका हुआ उसका भी निदान हम लोग घर के वास्तु से कर सकते हैं। कोई खो गया, कोई नशे में चला गया, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई केस में फंसा हुआ है, किसी की जीर्ण बीमारी है जो बहुत सालों से चली आ रही है, ठीक नहीं हो रही, वो सारे के सारे चीज आप वास्तु से ठीक कर सकते हैं। ये मेरा दावा है और हमारे जैसे वास्तु सलाहकारों का दावा है। बस आप एक बार हमें आजमाएं, हम पर विश्वास करें। हम जो आपको बताएं उसको भाव से, जिस प्रकार डॉक्टर आपको गोली देता है तो आप इस भाव से वो गोली को खाते हो कि बीमारी मेरी ठीक हो जाएगी, उसी प्रकार जो हम जो आपको उपाय बताते हैं, हम जो आपको रेमेडी देते हैं, वो भी उसी भाव से, सच्चे भाव से यदि आप पालन करोगे तो आपको अवश्य इसका फल मिलेगा और अच्छा फल मिलेगा। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों।